सबकी शुरुआत लो अमाउंट से ही होती है और मेरी भी शुरुआत 100-200 रुपए से ही हुई थी और उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए वर्क नहीं करी। मुझे कुछ ऐसी स्किल्स मिली जिन्होंने आज मेरी लाइफ लिटरली चेंज कर दी। मुझे 10 से 15,000 रुपए कमा के दिए। कुछ नहीं, वही वो जानता है कि उसके पीछे एक्चुअल में कितना स्ट्रेस होता है, कितना स्ट्रगल होता है, कितने एफर्ट्स होते हैं। पिछले 2 सालों में मैंने इतने ज्यादा साइड हसल ट्राई किए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। कुछ ने मुझे 100-200 रुपए कमा के दिए, कुछ ने मुझे 10 से 15,000 रुपए कमा के दिए, कुछ ने मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट किया और कुछ ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, उन्हीं एक्सपेरिमेंट से मुझे कुछ ऐसी स्किल्स मिली जिन्होंने आज मेरी लाइफ लिटरली चेंज कर दी। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइड हसल्स बताने वाली हूँ जो पिछले 2 या 2.5 सालों में मैंने ट्राई किए हैं और वो आपको भी जरूर करने चाहिए। देखो, आज इंटरनेट पे हर दूसरा बंदा यही बोल रहा है कि ये काम करो लखपति बन जाओ, ये काम करो करोड़पति बन जाओ। बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि जो वो कर रहा है वही वो जानता है कि उसके पीछे एक्चुअल में कितना स्ट्रेस होता है, कितना स्ट्रगल होता है, कितने एफर्ट्स होते हैं। मैंने अपनी स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक बहुत सारे साइड हसल्स ट्राई किए, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल रहे और कुछ कम्प्लीटली फ्लॉप रहे। सो इस वीडियो में आपको ऑनेस्टली वही बताऊंगी कौन से साइड हसल्स एक्चुअली वर्थ इट है फॉर स्टूडेंट्स, कौन से सिर्फ हाइप है और किन स्किल्स ने मुझे रियल ग्रोथ दी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा साइड हसल था वो था ट्यूशन। मेरे कुछ मोहल्ले के बच्चे थे 3rd या 4th क्लास के, जिनको मैं कोचिंग देती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और वहां से मुझे करीब 4 या 500 रुपए पर पर्सन मिलता था। आई नो कि अमाउंट बहुत कम है, बट उस टाइम के हिसाब से और मेरी एज के हिसाब से मुझे वो भी बहुत ज्यादा लगते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस साइड हसल ने सिर्फ मुझे पैसा नहीं दिया बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, मेरी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हुई और मुझे लोगों के सामने बोलना सिखाया, जो आज मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और लिटरली मुझे तभी समझ में आया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मेरा सबसे पहला जो साइड हसल था वो था ट्यूशन। तो आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है या आप पढ़ाना चाहते हो, उसके बारे में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो आप डेफिनेटली ट्यूशन भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन टीच ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आप चाहो। ये जेन्युइनली अच्छा साइड हसल है फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की थी। मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था जहाँ पर उनके कोर्सेज को प्रमोट करना होता था और अगर आपके लिंक से, मतलब मेरे लिंक से अगर वो कोर्सेज कोई खरीद लेता था तो मुझे उसका कमीशन मिलता था। ये सिंपली होती है एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, आज के टाइम पे डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बट मुझे उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि शायद मुझसे वो करते नहीं बनी या कुछ भी रीजन उसका रहा हो, बट मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला और मुझे उसके थ्रू सिर्फ 8 या 900 रुपए ही मिले थे। और मुझे उस टाइम पे ये बात भी समझ में आई कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ तभी वर्क करती है जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, जब आपका एक पर्सनल ब्रांड हो। और उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए वर्क नहीं करी। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ नहीं सीखा। मैंने यहाँ पर पेशेंस सीखा और थोड़ी बहुत मार्केटिंग की स्किल्स भी सीखी। अगर आपके पास मार्केटिंग की स्किल्स है, सेल्स की स्किल्स है, तो आप डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई कर सकते हो। नाउ थर्ड एंड माय मोस्ट फेवरेट, फ्रीलांसिंग। और ये लिटरली ऐसी स्किल है जो मैं पिछले 1 या 1.5 साल से कर रही हूँ। मैं अभी भी उसे कंटिन्यू कर रही हूँ और उसने मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ दी है। एक टाइम था तो मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जानती भी नहीं थी कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, कैसे हम कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए, कैसे हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। बट मुझे वो करना था, इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको सीखना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर्स देखे, लोगों को रीच आउट किया, उनसे पूछा है कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने खुद से जानी। स्टार्टिंग में मैंने स्मॉल प्रोजेक्ट्स लिए जहाँ से मुझे सिर्फ 100, 200, 500 रुपए ही आते थे। उसके बाद मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे जहाँ से मुझे 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए आने लगे। देखो, एक चीज याद रखना कि ये सारी चीजें समय के साथ ही इवॉल्व होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे पहले प्रोजेक्ट में ही मुझे 50,000, 1 लाख रुपए मिल जाए, तो वो नहीं होता। सबकी शुरुआत लो अमाउंट से ही होती है और मेरी भी शुरुआत 100-200 रुपए से ही हुई थी। बट क्योंकि आज मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, मुझे उस चीज का नॉलेज है कि लोगों को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, ये सारी चीजें मुझे आती हैं, तो अब मेरे लिए ये साइड हसल बेस्ट बन गया है। इफ यू वांट टू नो डिटेल अबाउट फ्रीलांसिंग तो ये वीडियो चेक कर लेना, मैंने इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट, वीडियो एडिटिंग। वैसे तो ये भी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है, बट मैं इसको अलग से काउंट करती हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं करती, वहाँ पर काफी सारे और प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी और के पेज के लिए वीडियोस बनाना, डिजाइनिंग करना, थंबनेल्स बनाना, तो वो अलग हो जाती है। वीडियो एडिटिंग मेरा ऐसा है कि वो मेरा अलग से एक साइड हसल बन गया है, क्योंकि मैं खाली टाइम पे एडिटिंग करती हूँ, जहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं। और लिटरली स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था एडिटिंग करना। मुझे पता ही नहीं था कैसे किया जाता है, कौन सा ऐप यूज होता है। मैंने लिटरली खुद कर करके यूट्यूब से सीखी है। और एक बात बताऊं, वीडियो एडिटिंग आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ज्यादा हाई पेइंग फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और अगर आज के टाइम पे आप एडिटिंग जैसी स्किल सीख लेते हो ना, तो आपकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल है। नाउ नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। देखो, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास ना अच्छी लाइट थी, ना माइक था, मेरे पास
फोन भी नॉर्मल ही था, जिससे इतना अच्छा कैमरा नहीं था, बट मैंने फिर भी मुझे करना था तो मैंने स्टार्ट करा। मैंने अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखाई। पिछले 2.5 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैंने अभी तक बंद नहीं किया है, क्योंकि मुझे वो करना अच्छा लगता है और वहां से अपॉर्चुनिटीज आना भी शुरू हो गई हैं। देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो तो तुम कोलैबोरेशंस के थ्रू, पेड प्रमोशंस के थ्रू, ब्रांड डील्स के थ्रू बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन तुम्हें सिर्फ इनकम नहीं देता, बल्कि आइडेंटिटी भी देता है, क्योंकि वहां से तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है, जहां से तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। और लिटरली कंटेंट क्रिएशन मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये है कुछ 5 साइड हसल जो मैंने पिछले 2 सालों में ट्राई किए हैं, जिसमें से 3 ने तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया, बट जो स्टार्टिंग के 2 थे उससे मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। बट हाँ, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन ने मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दी और आज मैं जहाँ पर भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। और आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो लिटरली मुझे लगता ही नहीं है कि जो मैंने ट्राई किया है वो वेस्ट गया। मेरे बहुत सारे फील्ड एक्सपीरियंस भी थे, बट लिटरली वहां से भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा और वहां से मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। ट्यूशन ने मुझे कम्युनिकेशन सिखाई, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मुझे मार्केटिंग और सेल्स का एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए शायद आज मैं मल्टीपल थिंग्स बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाती हूँ। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि लाइफ में क्या स्टार्ट करें, तो जस्ट रिमेंबर, कभी भी फर्स्ट ट्राई में परफेक्ट चीज नहीं मिलेगी। आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे और उन गलतियों से सीखोगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को निखारोगे। एक्सप्लोर करो, लर्न करो, फेल भी हो जाओ तो फिर से कंटिन्यू करो। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।